आई एम डॉक्टर सरवन सिंह चौहान। आज मैं आपको एक कॉमन बीमारी बताऊंगा जो डेली लाइफ में हम प्रैक्टिस में देखते हैं और एक कॉमन बीमारी है। उसका नाम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई। और इसका कारण क्या है, क्यों ये हो जाता है और ये इसका लक्षण क्या है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। यूटीआई इन्फेक्शन बच्चों में भी हो सकता है, एडल्ट्स में हो सकता है, बड़ों में भी और लेडीज़ में भी। ज़्यादातर वुमेंस में, लेडीज़ में ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है और डेली प्रैक्टिस में हम देखते हैं इसके पेशेंट्स लेडीज़ में ज़्यादा आते हैं। अब यूटीआई इन्फेक्शन क्यों होता है? वैसे तो यूटीआई इन्फेक्शन दो डिवीज़न में बांटा गया है। एक तो जो नीचे लोअर यूटीआई और अपर यूटीआई, जो ब्लैडर के और यूरेटर तक होता है उसे लोअर बोलते हैं, और जो ऊपर किडनी से टच में रहता है उसको हम अपर यूटीआई बोलते हैं। और इसका मुख्य कारण जो होता है वो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। 90% जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है वो ई कोलाई बैक्टीरिया से होता है। और भी बहुत बैक्टीरिया हैं, जैसे एंट्रोबैक्टर है, प्रोटियस है और फंगस भी है, कैंडिडियस फंगस भी है। इसी कारण से यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। ये बैक्टीरिया मुख्य कोज है। अब ये यूटीआई होता क्यों है? सबसे इसका मेन कारण है, चाहे वो लेडीज़ में हो चाहे वो जेंट्स में हो, पानी कम पीना। हम पानी कम पीने की वजह से इसको इन्फेक्शन को कोस करते हैं और ये ज़्यादा हो जाता है। जैसे किसी नाली में हम डेली पानी मारते हैं, वो साफ़ हो जाती है, इस तरीके से हमारा किडनी है, डेली हम पानी पियेंगे तो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। और अगर हम पानी कम पियेंगे तो इससे क्या होगा? यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। सेकंड थिंग, अनकंट्रोलेबल, कंट्रोल करके रखना यूरिन को। जैसे हम आजकल जो शहरी इलाके हैं या कोई ऑफिस में है, कोई दफ्तर में है, लेडीज़ है, जेंट्स हैं, वो पेशाब को, ये यूरिन को रोके रखते हैं, वो जाते नहीं हैं। और इसी कारण से ये यूटीआई इन्फेक्शन का एक मेन कारण ये भी है। दूसरा, तीसरा, थर्ड कारण ये है कि इसमें अनहाइजीनिक कंडीशंस। अनहाइजीनिक कंडीशंस मीन्स सफाई का ध्यान ना रखना, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो या बच्चा हो। लेडीज़ में भी और ड्यूरिंग सेक्सुअल लाइफ ये ज़्यादा अगर अनहाइजीनिक करे तो यूटीआई के ज़्यादा चांस होते हैं इसमें। तो इसके में जो मेनली जो यूटीआई इन्फेक्शन है इन्हीं मुख्य कारण से होता है। अब मैं इसका ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टिगेशन बताऊंगा क्या हम इसमें करें। या इन्फेक्शन के लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे मेन कारण इसका बार बार यूरिन जाना, यूरिन में रुकावट आना, फोर्सफुल यूरिन करना या इनवॉलंटरी यूरिन निकाल कर जाना अपने आप। तो इसमें भी ये सिम्टम्स होते हैं कि बार बार पर्सन या लेडीज़ है यूटीआई बार बार यूरिन जाते हैं, बाथरूम जाते हैं बार बार, और इनकम्प्लीट होता है कई बार कि भाई जाते हैं फिर कंप्लीट है, बार बार जाना ये किसका मुख्य कारण है। दूसरा, जलन, इसमें पेनफुल भी होता है, जलन भी होती है, पेशाब करते हुए या यूरिन करते हुए जलन पेशेंट बताता है। तो ये एक इसके लक्षण है। दूसरा, इसमें और भी होती है, अगर मान लो पेशेंट को बार बार यूरिन आ रहा है या बार बार प्यास लग रही है तो फिर हम ज़्यादातर शुगर का भी डायग्नोज कर लेते हैं कि उसको डायबिटिक तो नहीं है। दूसरा, इसमें एक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस यूरिन भी होता है कि भाई एक जैसे हम खांसी करते हैं या स्नीजिंग करते हैं तो उससे यूरिन निकल जाना, तो वो एक सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। या एक जैसे मान लो, और एक जैसे कंट्रोल नहीं कर पाते पर्सन कई, तो उसमें कुछ और टैबलेट चलती हैं, और ये एक दूसरा कारण भी होता है यूटीआई के अलावा भी। तो इसमें मैंने बताया कि इसका लक्षण बार बार यूरिन जाना, पेनफुल यूरिन करना, इनवॉलंटरी यूरिन निकल जाना और ड्रॉप यूरिन आना, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होना, ये सारे इसके मेन लक्षण होते हैं। अब इसके हम टेस्ट क्या कराएंगे? सिंपल, अगर पेशेंट 2-3 दिन की कंप्लेंट लेके आया कि मुझे बार बार यूरिन जाता है, जलन है, तो हम उसका सिंपल रूटीन जो यूरिन एग्जामिनेशन कराते हैं, इसमें हम स्पेसिफिक ग्रेविटी, पस सेल देखते हैं, आर सेल देखते हैं। तो ये एक तरह का इसमें ये होता है टेस्ट यूटीआई का। इसमें पीएच देख लेते हैं हम और पेशेंट का, और क्या नाम है, इसमें आप देखोगे इसमें क्वांटिटी है, कलर है, ब्लड तो नहीं है, आरबीसी सेल्स तो नहीं है। नॉर्मली जो पस सेल्स होते हैं वो 0 to 5 होते हैं। अगर 5 से ज़्यादा हो, 10 हो, 15 हो, तो हम इसमें सोचते हैं कि उसको ज़्यादातर बैक्टीरिया है। अगर पेशेंट क्रोनिक हो, बार बार हिस्ट्री हो कि भाई इसको तो बार बार ही मेरे को दिक्कत हो जाती है, जलन हो जाती है, मैं ड्रॉप्स यूरिन आते हैं, बहुत ईचिंग होती है, तो इसमें हम पहले अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि कोई इसको ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। और दूसरा, हम यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटीज कराते हैं। अब यूरिन कल्चर सेंसिटिविटीज की रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे कराते हैं। ये रही, इसमें मुख्य मैंने बताया था 90% इज ई कोलाई। और अगर इसमें जो नॉर्मली जो सेल काउंट है, जो हमें अगर 10,000 तक दिखती है तो उसको नॉर्मल मानते हैं। अगर ये 10,000 से लेके 1 लाख तक मानते हैं
तो इसमें हम सोचते हैं कि पेशेंट अपना आप ठीक हो जाएगा ड्यूरिंग या ज़्यादा पानी पीने से, हाइजीन मेंटेन करने से। अगर वे 1 लाख से ज़्यादा सेल्स पाए गए यूरिन के अंदर तो हम इसे बोलते हैं कि इसमें यूकोलाई या कोई बैक्टीरिया है और वो कोज कर रहा है। फिर इसमें ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ आ जाएगा। और इसमें जो अब ये आए हैं एमसी देखोगे MIC, और इसमें रेजिस्टेंस से बोलते हैं कि इसमें यूकोलाई या कोई बैक्टीरिया है और वो कोज कर रहा है। फिर इसमें ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ आ जाएगा। और इसमें जो अब ये आए हैं एमसी देखोगे MIC, और इसमें रेजिस्टेंस है, सस्टेबल है, जिसको सेंसिटिव कहते हैं, रेजिस्टेंस है। ये इसके क्या नाम है होते हैं, कौन सी एंटीबायोटिक्स काम करती है इसमें, ये लिखित में आ जाता है। इसका जो MIC मिनिमल इम्यूनिटी कंसंट्रेशंस है, जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब उतनी ही हमें एंटीबायोटिक ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो दूसरा जो ये UTI ये इसमें होता है, इसमें जो ज़्यादातर जो हमें 90% पेशेंट आते हैं वो लोअर UTI के मिलते हैं, ब्लैडर से नीचे, और इसको बोलते हैं सिस्टाइटिस। और अगर ऊपर हो तो पाइलोनेफ्राइटिस हो जाएगा। तो इसमें अगर ब्लड भी आ रहा है यूरिन के अंदर, ज़्यादातर अपर UTI में होता है, लोअर में ज़्यादातर पेशाब जलन बताएगा, ड्रॉप यूरिन बताएगा। तो ये इसका मेन वो है। तो हमें ये देखना होता है कि ज़्यादातर जो यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन होता है जो पेशेंट को इसके ये आते हैं। जो UTI इन्फेक्शन में एक मुख्य लक्षण एक और होता है, पेशेंट को फीवर विद चिल्स, ठंड लग के बुखार आता है, जैसे मलेरिया में आता है। ये भी इसका एक लक्षण होता है कि फीवर पेशेंट को आ रहा है, तो हम मोस्ट प्रोबेबली बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखते हैं। और टेस्ट में हमने बताया था कि 1 लाख से अगर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसके साथ और बैक्टीरिया अगर 1 लाख से ज़्यादा है जो से कंसनट्रेशन में, तो हम उसको पॉजिटिव मानते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रीटमेंट इसका मुख्य सबसे मेन है इसका लिक्विड डाइट। पानी ज़्यादातर पेशेंट को कहो कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, नींबू पानी, लेमन जूस, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पानी पिएगा पेशेंट उतना ही रिकवर करता है। ठीक है। सेकंड थिंग, इसमें लिक्विड से ज़्यादा ले और हाइजीन का मेंटेन रखे, साफ़ सुथरे कपड़े, अंडरगारमेंट्स बिल्कुल साफ ड्राई पहने, और हाइजीन का सबसे मेन ध्यान रखे, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। सेकंड थिंग, जो मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसमें हम मेन जो UTI इन्फेक्शन हमने देखा था यूरिन कल्चर्स में, जैसे जो एंटीबायोटिक्स आ गई वो दे देते हैं अगर हम एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से ले। दूसरा एल्कलाइज़र, इसमें जो हमें ना जो आयुर्वेद में हम क्षार का प्रयोग करते हैं और एलोपैथी में हम इसका अल्कलाइज़र का यूज़ करते हैं। और सबसे मेन जैसे हम इसमें हाइड्रोजन सोडियम देते हैं हम इसमें, ये अल्कलाइज़र अल्कासिब का है, देखो डाइसोडियम हाइड्रोजन, ये 3 टीस्पून हाफ ग्लास ऑफ वाटर में TDS देते हैं। और ये सेम ही काम हमारे आयुर्वेद में ये करते हैं, जिसका नाम मोलिशार और यवक्षार, या पेशेंट को ये दे दो या ये दे दो। इसमें मोनली ये अल्कलाइज़र का काम करते हैं, इसे यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी रिकवर करता है। सेकंड एंटीबायोटिक्स दे दो, इसमें एमिकासिन्स हैं, IV इंजेक्शंस हैं, ओफ्लोक्स हैं, और सो मैनी ड्रग्स, नाइट्रोफुरेंटोइंस हैं, और सो मैनी अमीनोग्लिक एसिड ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स हैं इसके लिए या कोई इसमें यूरिन कल्चर में आते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जैसे इसमें हम सारे क्षार का प्रयोग यूज़ करते हैं, चंद्रपावटी यूज़ करते हैं, आरोग्यवर्धनी वटी, इस तरीके से हम पेशेंट का हाइजीन मेंटेन्स मेडिसिन से देते हैं और UTI इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। ठीक है। तो सबसे मैंने इसके बताया था कि UTI इन्फेक्शन में हमें सबसे पहले हाइजीन का मेन ध्यान रखना है, और बार अगर ये रिकर कर रहा है तो हम इसका टेस्ट कराते हैं, यूरिन कल्चर सेंसिटिव टेस्ट। नहीं तो नॉर्मली जो शॉर्ट हिस्ट्री है तो हम इसमें नॉर्मल रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन करा लेते हैं, और पेशेंट का हम डायग्नोस करके हम दे देते हैं, और मोस्टली ठीक भी हो जाते हैं। और अगर ये बार UTI हो तो फिर इसमें मोस्टली और कारण भी हम देखते हैं, और नहीं तो इसमें यूरिन कल्चर और सेंसिटिव टेस्ट में नॉर्मली बीमारी आ जाती है और उसे हम ठीक हो जाते हैं। थैंक यू।